नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर जो होता है वो अपनी मेमोरी के अंदर किस रूप में और कितने जीबी एमबी मतलब डाटा स्टोर करके रखता है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि कितने एमबी में कितने जीबी होते हैं, कितने टीबी में कितने जीबी होते हैं। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इस कथन को। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि मेमोरी की बुनियादी इकाई एक बिट। ठीक है, जो मेमोरी की जो बुनियादी इकाई है वो एक बिट है, जिसको बाइनरी अंक 0 और 1 है। जिसका जो बाइनरी अंक है ना वो 0 और 1 है। मतलब एक बिट का मतलब होता है कि या तो बाइनरी का 0 है या 1 है, मतलब एक अंक होता है, बाइनरी अंक होता है। ठीक है, एक बिट का मतलब। फिर बात करते हैं आगे। कंप्यूटर एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट या एक बाइट को रखता है। ठीक है, ये 8 बिट क्या है, एक बाइट क्या है, आगे डिस्कस करेंगे। तो रखता है, जिसे इकाई में शब्द लंबाई कहा जिसे इकाई में शब्द की लंबाई कहा जाता है। शब्द की लंबाई है, ठीक है। और जिसे शब्दों की संख्या में मापा जाता है, शब्दों की संख्या में मापा जाता है और बाइट्स के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात है कि मेमोरी की जो बुनियादी इकाई है वो एक बिट होती है। ठीक है, एक बिट में बाइनरी का 0 और 1 डिजिट होता है। बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर है वो अपने अंदर जो डाटा को स्टोर करता है वो बाइनरी नंबर के अंदर स्टोर करके रखता है, या तो 0 या 1। मतलब कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की ही भाषा समझता है। यदि हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं कि कीबोर्ड से हमने टाइप किया ए, तो ये ए नहीं, मतलब कंप्यूटर ए नहीं समझता है, ये समझता है 0 और 1। तो ए का मतलब होता है या तो 0 होगा या 1 होगा, मतलब मल्टीपल ये 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से ए को ये लिखेगा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर क्या है, वो बाइनरी का अंक ही समझता है। तो एक बिट में बाइनरी का 0 और 1 होता है। कंप्यूटर एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट या बाइट का मतलब एक बाइट को रखता है, जिसे इकाई में शब्द की लंबाई कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं भी शब्द की लंबाई क्या होती है, तो बाइट या बिट। ठीक है, जिसे शब्दों की संख्या में मापा जाता है, और शब्दों की संख्या में मापा जाता है, कितने शब्द, कितनी संख्या है शब्दों की, उसे मापा जाता है और बाइट्स के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। देखो, तो एक बिट का मतलब होता है कि बाइनरी का कोई डिजिट होगा। बाइनरी का कोई डिजिट होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, या 1 होगा। इसमें ये होगा। ठीक है, तो एक बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। ठीक है, फिर बात करते हैं, मतलब यदि 4 बिट हो, यदि 4 बिट होते हैं तो एक निबल होता है। ठीक है, एक निबल होता है। पूछ सकता है एग्जामिनर कि 4 बिट में कितने निबल होते हैं, तो आपको बताना है कि 4 बिट में एक निबल होता है। ऐसे पूछ सकता है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं। ठीक है, यहां तक हुआ। अब आगे यदि आपसे पूछ ले कि दो निबल मतलब क्या होता है, तो दो निबल का मतलब होता है 8 बिट। दो निबल में कितने, 8 बिट होते हैं। एक निबल में तो 4 बिट होंगे, और 8 2 बिट, इसका मतलब दो निबल में 8 बिट हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि दो निबल के अंदर कितने बिट होते हैं, या पूछ सकता है 8 बिट में कितने निबल होते हैं, 16 बिट में कितने निबल होते हैं। ठीक है, मतलब आपको मैंने बता दिया भी 4 बिट में एक निबल होता है। ठीक है, 4 बिट में एक निबल होता है। यदि 16 बिट है तो 4 निबल हो जाएंगे। ठीक है, यदि 8 बिट है तो 2 निबल हो जाएंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर 8 बिट के अंदर एक बाइट होता है। 8 बिट यदि है, ये 8 बिट क्या है, 8 बिट है, तो क्या हो जाएगा, एक बाइट हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर तरीके से। तो इस ऐसे आप जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। ठीक है, देखो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि 1024 बाइट में एक किलो बाइट होता है। ठीक है, तो केबी बोलते हैं इसको, किलो बाइट, केबी। ठीक है, और जब 1024
केबी हो जाएगा, किलोबाइट हो जाएगा, तो 1 MB हो जाएगा। 1 MB का मतलब होता है मेगाबाइट, ठीक है। और 1024 यदि मेगाबाइट होगा तो 1 GB बन जाएगा। 1024 MB में 1 GB बन जाएगा, ठीक है। और 1024 GB के अंदर 1 TB बन जाएगा, अर्थात टेराबाइट बन जाएगा। और 1024 टेराबाइट के अंदर क्या होगा, 1 पेटाबाइट बन जाएगा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा यहां तक टेराबाइट तक, ठीक है। टीबी तक सुना होगा भी, जीबी कितना होता है, ठीक है। और टीबी टेराबाइट, ठीक है, क्योंकि जो रैम मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, तो वो आपने सुना होगा 500 GB, ठीक है, 1 TB, ठीक है। तो इस तरीके से आपने टीबी तक सुना होगा। तो 1024 TB टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है, और 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट में 1 जेटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट में 1 योटाबाइट होता है। 1024 योटाबाइट में 1 ब्रोंटाबाइट होता है। 1024 ब्रोंटाबाइट में 1 जिपोबाइट होता है। और 1024 जिपोबाइट में 1 सेंगाबाइट होता है। और 1024 सेंगाबाइट में 1 पिज्जा बाइट होता है, ठीक है। आगे भी इस तरीके से मेमोरी चलती रहती है, लेकिन आप यहां तक याद कर लोगे तो बहुत है, बहुत है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। क्वेश्चन एग्जामिनर है तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो इस तरीके से पूछेगा कि आपसे पूछेगा वाई बी का क्या मतलब है, मेमोरी के अंदर वाई बी का क्या मतलब है, तो आपको बताना है वाई बी का मतलब होता है योटा बाइट, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। एमबी का क्या मतलब होता है, मेगाबाइट। आपको एमबी का तो पता है, केबी का पूछ सकता है किलोबाइट, ये तो आपको पता है, लेकिन यहां से पूछेगा योटा बाइट, ठीक है। वाई और बी का मतलब क्या होता है, योटा बाइट होता है, ठीक है। यह आपसे ऐसे पूछ सकता है 1024 गुणा में 1024, नहीं इस तरीके से पूछेगा वो 1024, कैसे भी पूछ सकता है। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा केंद्रित रखना है। जैसे पूछ लिया उसने 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो यहाँ पे देखो टेराबाइट, अब पूछ लेगा 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो यहाँ पे है मेगाबाइट, ठीक है। तो कितना होता है 1024, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर में लिखा होगा 1024, ठीक है। क्या लिखा होगा 1024, ठीक है, मल्टीप्लाई 1024, ठीक है। तो आपको 1024 मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर देना है, ये हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है। 1024 3 बार लिखा होगा, 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, बीच में, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करना। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ये वीडियो है, ये तो बात है, ये मैंने आपको नॉर्मल बताया है कंप्यूटर के बारे में भी, कंप्यूटर किस तरीके से अपनी जो मेमोरी है वो स्टोर करके रखता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि कंप्यूटर इस तरीके से मेमोरी को स्टोर कर सकता है, तो एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य अपने दिमाग के अंदर, अर्थात वो मतलब अपने जो मनुष्य होता है वो कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, किसी को यदि पता है तो वो बता सकता है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पे होगी, बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो है कि एक मनुष्य, उसके दिमाग में कितने जीबी तक का डाटा, कितने एमबी तक का डाटा, या कितना मतलब टीबी तक का डाटा स्टोर हो जाता है उसके दिमाग में, ठीक है। तो कंप्यूटर से तो ज्यादा ही होता है, लेकिन बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। और यदि आपको किसी को पता है तो वो कमेंट में बता सकता है कि इतने जीबी एमबी तक का डाटा है वो मनुष्य के दिमाग में स्टोर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आपके एक लाइक से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।